के आ रहे थे, रुड़की में रुके, कवि हैं इनके मित्र उनके यहाँ, वहां से जब चले तो नींद आ रही थी। रुड़की से बस में बैठे, बस थोड़ा ही आगे चली थी कि हमारे भाई साहब को नींद आ गई। इन्हें हरिद्वार आना था, ये हरिद्वार रहते हैं, मतलब उस समय रहते थे, अब तो उत्तराखंड से हैं। इनके पास में एक सुंदर सी, पहुंच रही बात आप तक, सुंदर सी, फूल सी, नाजुक सी, कयामत सी कन्या विराजमान थी। इनकी गर्दन नींद के मतलब झोंके में उस सुंदर सी कन्या के कांधे तक चली गई। 30 सेकंड में 45 गालियों का एक बस्ता इनके कान तक आया और कहा कि तमीज से बैठिए मिस्टर, आपको तमीज नहीं है, महिलाओं के साथ कैसे बैठा जाता है। अब चित्र बदल गया, थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो महिला भी हो सकता, वो कन्या भी जगी हुई हो, उस कन्या को नींद आ गई। अब धैर्य देखना पुरुषों का। मेरे इस छोटे भाई को डॉक्टर अमन शुक्ला शशांक को हरिद्वार जाना था, देहरादून पहुंच गया, लेकिन एक बार नहीं कहा कंधे से सिर हटा ले। ताली बजाइए, मैं जिस कलमकार को बुला रहा हूं उसका कवि है, बड़ा कवि है। और देखिए ऐसी बहुत सारी बातें आप थोड़े से सुनने को मिलेंगी। 4 पंक्तियां उस बड़े रचनाकार के सम्मान में पढ़ता हूं जो लखीमपुर खीरी की धरती पर पैदा हुआ और उत्तराखंड को सुशोभित कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अपने ओज के गीतों के लिए, ओज की रचनाओं के लिए जाना जाता है। कम उम्र का बड़ा कवि, कम उम्र का बड़ा साहित्यकार आपके बीच मौजूद है, जिसको काशी हिंदी विद्यापीठ ने 2024 में काशी हिंदी विद्यापीठ ने विद्या वाचस्पति डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। तालियां बजाइए उस रचनाकार के लिए। इस उम्र में ये उपाधि धारण करने वाले कितने लोग हिंदुस्तान में होंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं मासूम गाजावादी ने लिखा कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबो देता है वो इनाम तक भी खानदानों का। इनके नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। जोरदार तालियों से बुलाइए डॉक्टर अमन शुक्ला शशांक, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। संभल के बैठिए, कहीं ऐसा ना हो मैं कोर्ट के सामने आऊं। फोन को सीधा करके फोटो खींचना। बहुत अच्छा पाठ आप सब लोग सुन रहे हैं। मैंने आशा नहीं की थी कि आप लोग इतना अच्छा सुनेंगे। 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। माँ गंगा का पावन तट है। माँ गंगा से 4 पंक्तियों में आपको कुछ मांगना चाहता हूँ। स्वागत है। कि मनसा चंडी सती धरा देवों का पनघट है। मनसा चंडी सती धरा देवों का पनघट है। देव भूमि में आज सजा कविता का बंसी बट है। और देश नहीं पटने दूं मां से, वरद मांगने आया हूं। यह सदन नहीं है संसद का, गंगा का पावन तट है। वाह वाह बढ़िया। यह सदन नहीं है संसद का। आभास हो गया कि कितना देर आप 4 पंक्तियां और देता हूं। इसका मोहब्बत आता है हमें भी, किंतु भारती की पहले आरती होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी कभी इंस्टाग्राम पे ठुमके लगाते हुए नजर आती है। मानता हूँ अपनी प्रेमिका के प्रेयसी के बालों में गजरन लगाना आवश्यक है, मगर जब इस देश की अस्मिता खतरे में हो तो एक माँ की लाज बचाने की जिम्मेदारी एक बेटे को पंक्ति समर्पित करता हूँ। स्वागत है भैया। मोहब्बत आता है हमें भी, किंतु भारती की पहले आरती होनी चाहिए। और आपके रक्त में उबाल कितना बाकी है इसकी परख भी सबसे पहले होनी चाहिए। और कूट कूट देशभक्ति, भारती से प्यार हो, हर एक व्यक्ति में रवानी होनी चाहिए। और मासूकाओं पे तो सभी जान छिड़क देते हैं, देश पर जो मर मिटे जवानी होनी चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। 4 पंक्तियों से और जोड़ता हूँ। स्वागत है कि मैं वो कभी नहीं जो बिक जाता हूँ कौड़ी में। मैं वो कभी नहीं जो बिक जाता हूँ कौड़ी में। मेरी कलम तोड़ दे जो ताकत नहीं हथौड़ी में। हथौड़ी बोले तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कानून की भी हिम्मत नहीं कि किसी कवि की लेखनी को झुका सके। पढ़ता हूँ कि मैं वो कभी नहीं जो बिक जाता हूँ कौड़ी में। मेरी कलम तोड़ दे जो ताकत नहीं हथौड़ी में। जो महायुद्ध हुआ भारत में उसका पूरा रण हूँ। और भारतवासी जितने मेरे सबका मैं उच्च
कारण हूँ। है ऐसी कोई हवा चली जो देश चलाने को चाहे, जो शांति दूत से छल करके परिवेश मिटाने को चाहे। ऐसी हवा हवा ही क्या, आंधी से टकरा जाऊं, ऐसे कई बवंडरों से क्या यूं ही मैं घबरा जाऊं। ये हवा बवंडर तो साधारण, हम तूफान रोकने वाले हैं। सागर के मंथन का जहरीला तूफान रोकने वाले हैं। हम शिव शंकर से प्रलयंकर, हमको वर देते गंगाधर, हम अपनी कविता में गाते जय शिव शंकर जय हर हर हर, शिव शंकर जय हर हर हर। हम उन्हें सबका रथ मोड़ेंगे जो कट्टार वतन के हैं। हमको हल्के में मत लेना, हम पहरेदार। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। हमको हल्के में मत लेना, हम पहरेदार। बहुत शानदार कर दो भैया, बहुत सुंदर। इस देश में आजादी यूं ही नहीं साहब, लाखों लोग इस पर बलिदान हो गए हैं, लाखों जवान इसको लाने के लिए अपने सरों को समर्पित कर दिया। मैं भारती के चरणों में कुछ के नाम देता हूँ। स्वागत है। भगीरथ अटल है तुम, पावन जैसे अनल है तुम। भगीरथ अटल है तुम, पावन जैसे अनल है तुम। तुमको अंगारा लिख डालूं या शक्ति का सूर लिखूं, कर्ण भी तुमको लिख डालूं, ये मन मेरा कह जाता है। पार्थ लिखूं या अर्जुन तुमको, कलम मेरा कह जाता है। तुम मरकर भी अमर हुए, तुम मरकर भी अमर हुए। गौरों को मरा बना डाला तुमने, शहीद होकर भगत भारत आजाद। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। शानदार। एक और ऐसा नाम अंतर समर्पित करता हूँ, आप समझ जाएंगे कि वीर बलि वो बहुत ही बुद्धिमान था, जो 3 दिन तक मृत अवस्था में पड़ा रहा। अंग्रेजों के सैनिकों की हिम्मत नहीं थी उसके पास आने की। गोली मारकर तय किया जीवित है मृत अवस्था में है। तब किसी कवि की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। वीर पड़ा वीर पर हिम्मत की आने की पास नहीं उनकी, कहते थे जीवित होगा या ना जाने गोली कब सन की। तब पढ़ता हूँ कि वीर बलि वो बहुत ही बुद्धिमान था, वो क्रांतिवीर देश का सपूत वो महान था, और जिसका सर कभी झुका नहीं। ऐसा भारत माता लाल था, डरती थी जिससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत, वह चंद्रशेखर आजाद। वाह 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 वाह। ऐसे युवा हमारे देश पर बलिदान हो गए, फिर भी वो मुट्ठी पर अंग्रेज हमारे देश पर शासन करके चले गए। अगर हमारे देश में जयचंद पैदा नहीं होते, गद्दार पैदा नहीं होते, किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक दिन में टिक पाता। पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि देश बांटने वाले कुछ अंग्रेजों के हित के थे, जो हंसकर बलिदान हुए वो भारत माँ के बेटे थे। अमन लाभ से प्रेरित होता नित्य कर्तव्य के पथ पर, जैसे कोई योद्धा चढ़ता धर्म समर के रथ पर। मैं पुरखों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं शकुनी मामाओं को स्वांग नहीं रचाने दूंगा। देखो कितना दम है तुम में, सुन लो तुम्हें सुनाऊंगा। सदा सनातन में जन्मा हूँ, सदा सनातन गाऊंगा, और सनातन में क्या दम है तुम सबको दिखलाऊंगा। चक्र सुदर्शनधारी कृष्णा ने गीता उपदेश दिया जो, श्री राम ने धर्म संकटों में धर्म उपदेश दिया जो, वही धर्म और वही कर्म में लेखन में दिखलाऊंगा। जैसे सूर्य नहीं थकता, पंक्तियां संभाला एक एक व्यक्ति के हाथों ने, जैसे सूर्य नहीं थकता है वैसे ही कट जाऊंगा। जिस मिट्टी ने जन्म लिया उस माँ को बांट नहीं सकता, भूखा मरना मुझे गवारा, झूठे चाट नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। समय अभाव में एक कविता की अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत है। एक ऐसा कैंसर 370 जिसको कोई हटा नहीं सकता था, वो हटा। पंक्तियां समर्पित करता हूँ, समर्थन देना कि भारत माँ के वंश का अवसर करती दिखती थी घाटी, जय चंदों की परंपरागत दिखती दिखती थी घाटी। जय घाटी के घर घर में शकुनी मामा पनप रहे, और दुर्योधन अर्जुन के हाथों मरने को तड़प रहे। मुगल भी आए, ब्रिटिश भी आई, सबको हमने झुका दिया, धूल चटा दी सबको हमने और यहाँ से भगा दिया। एक शेर ने दिखा दिया हम असली भारतवासी हैं। विश्व गुरु की पदवी मेरी सारी दुनिया दासी है। कश्मीर से हटा दिया है काले गोरख दंगों को, 370 हटा के थप्पड़ मारा है जय चंदों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हटा के थप्पड़ मारा है जय चंदों को। नमो नमो नेहर ढूंढा है घाटी की परिपाटी का, सबको दिखा दिया है केवल हिंदुस्तानी माटी का। वाह वाह वाह, क्या बात है।
एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अमन शुक्ला शशांक के लिए बजा दीजिए। आपकी शिराओं में लहू बाल खाने लगा होगा, उसे तब्दील करिए तालियों में। बहुत अच्छा सुना आपने। और हमारे देश में एक देश का बड़ा रचनाकार, आपका सौभाग्य है कि आप उसे सुन पाने का अवसर खो रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ से चले गए हैं, उनको जब ये पता लगेगा कि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे रचनाकार आए थे तो निश्चित ही उनको पछतावा होगा। मैं एक ऐसे सर को आवाज देता हूँ जो क्रांतिकारियों की धारा से आता है, शहीदों की धारा से आता है। उनकी अगुवाई में मुझे उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं कि कायर का सम्मान नहीं होता जग में। आशीर्वाद देना कि कायर का सम्मान नहीं होता जग में, वीर पुरुष धरती पर पूजे जाते हैं और हमको ऐसे हैरत से मत देखो तुम, हम मौतों के बीच मसीहा जाते हैं। वाह, वाह, सुल्तान सिंह सुल्तान। वाह वाह, क्या बात है।